बरसों पहले एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। ये गांव अपनी खुशहाली और गर्मागर्म कचौड़ियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गलियों में तेल की छन छन सुनाई देती, मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगती और हर मोड़ पर लोग चाय के साथ कचौड़ियों का आनंद लेते दिखाई देते। कोई मूंग दाल की कचौड़ी बेचता, कोई पनीर वाली, तो कोई अपनी खास मसालेदार सोनापुरी कचौड़ी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग खुश रहते, मेहनत करते और शाम को हंसी मजाक के साथ अपना दिन बिताते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे गांव के सारे कचौड़ी वाले अपने ठेले बंद करने लगे। शाम ढलते ही गलियां सूनी हो जातीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात में एक रहस्यमयी साया गांव में घूमता है। उसके हाथ में गरम कचौड़ियों की टोकरी होती। वह हर घर के सामने रुकता और ऐसी खुशबू फैलाता कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। जिसने भी वह खुशबू महसूस की, वह घर से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब हाल यह था कि सूर्य ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते, बच्चे बाहर नहीं निकलते और लोग अंधेरा होने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते। इन्हीं दिनों शहर से एक युवक अपने गांव लौटा। उसका नाम था अर्जुन। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। माँ मुस्कुराई। आज तेरे लिए देसी मसालों वाला चिकन बनाया है बेटा। अर्जुन खुश हो गया। वाह माँ, तब तक मैं गांव में दोस्तों से मिलकर आता हूँ। गांव की गलियों में चलते हुए उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। थोड़ी दूर पर उसके बचपन के दोस्त मिल गए। एक दोस्त हंसकर बोला, अरे अर्जुन, कितने साल बाद गांव आया है। दूसरा बोला, अब यहीं रहने वाला है क्या? कुराया। हाँ, सोच रहा हूँ गांव में ही कोई काम शुरू करूँ। इतने में एक दोस्त ने आसमान की तरफ देखा और घबराकर बोला, चलो जल्दी घर चलते हैं, शाम होने वाली है। अर्जुन हैरान हुआ। इतनी जल्दी क्यों? चलो थोड़ा घूमते हैं। दोस्त की आवाज कांप गई। रात में बाहर मत निकलना, यहाँ एक साया घूमता है, गरम कचौड़ियां लेकर। अर्जुन हंस पड़ा। तुम लोग अभी भी ऐसी बातें करते हो? लेकिन उसके दोस्त बिना कुछ बोले तेजी से अपने अपने घरों की तरफ चले गए। अर्जुन भी सोचता हुआ घर लौट आया। माँ से पूछा, माँ, गांव वाले अजीब बातें कर रहे हैं, कहते हैं रात में कोई साया घूमता है। माँ का चेहरा अचानक उतर गया। बेटा, वो बात सच है। अर्जुन चौंक गया। आप भी इन बातों पर विश्वास करती हो? माँ धीरे से बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं। आखिर उसने तय किया कि वह सच खुद देखेगा। आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी हवा में गरम कचौड़ियों की खुशबू फैलने लगी। अर्जुन धीरे से खिड़की के पास गया। गली के मोड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। उसके सिर पर टोकरी थी जिससे भाप उठ रही थी। अचानक वह साया घर के सामने आकर रुका। भारी आवाज गूंजी, गर्मा गर्म कचौड़ियां, बाहर आओ। अर्जुन का शरीर जैसे अपने आप चलने लगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर निकल आया। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से उसकी माँ चीखी। अर्जुन, रुको। माँ की आवाज सुनते ही वह साया अचानक ठहर गया। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन घबरा गया था। अब उसे यकीन हो चुका था कि गांव में सचमुच कोई रहस्य छिपा है। अगली सुबह अर्जुन गांव की चाय की दुकान पर बैठा था। उसने देखा कि कहीं भी कचौड़ी का ठेला नहीं था। उसने पूछा, इस गांव में अब कोई कचौड़ी क्यों नहीं बेचता? एक बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। क्योंकि सालों पहले यहाँ एक भयानक घटना हुई थी। अर्जुन बेचैन हो उठा। वह तुरंत घर पहुंचा और माँ से सच पूछने लगा। बहुत देर तक चुप रहने के बाद माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे पिताजी की मौत हादसा नहीं थी बेटा। अर्जुन सन्न रह गया। उन्हें गांव के लालची जमींदार ने उनके ठेले समेत जिंदा जला दिया था। अर्जुन का खून खौल उठा। क्या? माँ रोते हुए बोली, उस दिन पूरा गांव वहां खड़ा था,
लेकिन किसी ने तुम्हारे पिता को बचाने की कोशिश नहीं की। अर्जुन गुस्से में कांपने लगा। तभी माँ बोली, जो साया तुमने रात को देखा वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता हैं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें फैल गईं। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को इंसाफ दिलाकर रहेगा। अगले दिन अर्जुन गांव के उस जमींदार के घर पहुंचा। उसका नाम था धर्मपाल। अर्जुन ने गुस्से में कहा। सालों पहले तुमने जो किया था उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। धर्मपाल हंसा। अगर ज्यादा बहादुरी दिखाई तो अपने बाप की तरह गायब कर दिए जाओगे। लेकिन इस बार अर्जुन डरने वाला नहीं था। वापस लौटते समय रास्ते में उसे एक पुराना जला हुआ ठेला दिखाई दिया। वह रुक गया। पास बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला। यह तुम्हारे पिता का ठेला था? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं इस ठेले को फिर से शुरू करूंगा। बूढ़े आदमी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उस रात अर्जुन और उसकी माँ फिर उस साये का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वही खुशबू हवा में फैल गई। साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह अर्जुन के पिता थे, मोहन कचौड़ी वाला। अर्जुन ने कहा, पिताजी, अब समय आ गया है, आपको इंसाफ मिलेगा। उस रात अर्जुन ने धर्मपाल को घर से बाहर बुलाया। जैसे ही धर्मपाल बाहर आया, उसने उस साये को देखा और डर से कांपने लगा। आज तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। आज तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। इसके बाद वह साया धर्मपाल को अंधेरे जंगल की ओर ले गया, जहां उसके अपराधों का अंत उसका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी कि धर्मपाल गायब हो गया है। उसी दिन अर्जुन ने अपने पिता का पुराना ठेला साफ किया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा गया, मोहन कचौड़ी वाला। जब ठेला खुला तो गांव वाले हैरान रह गए। अर्जुन ने पहली कचौड़ी उस बूढ़े आदमी को खिलाई जिसने सालों तक ठेले की रखवाली की थी। बूढ़े की आंखें भर आईं। बिल्कुल मोहन जैसा स्वाद। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे। गांव में फिर से रौनक लौट आई। गलियों में खुशबू फैलने लगी और इसी तरह सोनापुर गांव की यह रहस्यमयी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।